तो बच्चों आज हम देखेंगे इंश्योरेंस क्लेम्स। ठीक है। सो आपका जो चैप्टर है इंश्योरेंस क्लेम का, ठीक है, उसका हम दो पार्ट्स में स्टडी करेंगे। एक तो है आपका लॉस ऑफ स्टॉक, ठीक है, क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक, ठीक है। उसके बाद है क्लेम फॉर लॉस ऑफ प्रॉफिट। एक तो प्रॉफिट और दूसरा स्टॉक, इन दोनों के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। और इन्हीं पे बेस्ड हमने जो क्वेश्चन है वो इन्हीं पे बेस्ड सॉल्व करने हैं, ठीक है। अब लॉस ऑफ स्टॉक का मतलब क्या हुआ कि अपने बिजनेस में आपको स्टॉक, बिजनेस जब आप भी स्टार्ट करते हो, ठीक है, या आप कर रहे हो, तो आपको स्टॉक जो है इन द फॉर्म ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है, या फिर वर्क इन प्रोग्रेस, या फिर फिनिश्ड गुड्स, इसमें आपको रखना पड़ता है, ठीक है, स्टोर करके। कैसे स्टोर करके, ताकि फ्यूचर में आपके पास रॉ मटेरियल या मटेरियल की कमी ना हो, ठीक है, ठीक है, मटेरियल की कमी ना हो। लेकिन स्टोर जब आप करके रखोगे तो उसमें रिस्क ये रहता है कि वो जल सकता है, डैमेज हो सकता है। क्या हो सकता है? डैमेज। अब डैमेज होने के बड़े सारे रीजन है, फायर हो गई, ठीक है, कोई एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, देर आर नंबर ऑफ रीजंस, ठीक है, स्टॉक को डैमेज होने के। सो इस डैमेज से बचने के लिए हम क्या करते हैं? इंश्योरेंस लेते हैं। क्या लेते हैं? इंश्योरेंस, ठीक है। इसी को बोलते हैं हम इंश्योरेंस क्लेम, ठीक है। तो इंश्योरेंस क्लेम का मतलब क्या हुआ कि अगर हमारा इन केस ऑफ लॉस, इन केस ऑफ लॉस, ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है? हमें कंपनसेट करती है, इंडेमनीफाई करती है। क्या करती है? इंडेमनीफाई, या फिर हम इसको बोलेंगे कंपनसेट। कंपनसेट व्हाट? कंपनसेट द लॉस। कंपनसेट द लॉस। ओके। तो ये हो गया आपका लॉस ऑफ स्टॉक, ठीक है। अब इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, या आप लोग जो जिसका भी स्टॉक है वो क्या करेगा? वो दो तरीके से अपने स्टॉक को कवर करेगा, ठीक है। 10 लाख का स्टॉक है, ठीक है, कितने का स्टॉक है? 10 लाख का। और आपने इंश्योरेंस पॉलिसी कितने की ली है? 8 लाख की, ठीक है। दूसरा केस क्या हो सकता है? इंश्योरेंस, ये है 10 लाख का स्टॉक, इंश्योरेंस पॉलिसी कितने की ली है आपने? 10 लाख की ही ली है, जितने का है, ठीक है। अगर जितने की है फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। फिर हम देखेंगे डैमेजेस कितने, उसी हिसाब से हम पेमेंट कर देंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास स्टॉक है जो उसकी वैल्यू ज्यादा है और इंश्योरेंस पॉलिसी लिए कम, ठीक है, तो वहां पर हम क्या यूज करेंगे? एवरेज, या यूज करेंगे एवरेज क्लॉज, ठीक है। सो ये हम आगे देखेंगे कि क्या है एवरेज क्लॉज। फिलहाल आप ऐसा रखो कि दो, जितने, या तो जितने की गुड्स हैं, ठीक है, उतना ही आपने क्या ले रखा है? जितने की गुड्स है उतना ही आपने इंश्योरेंस लिया हुआ है। दूसरा केस क्या हो सकता है? जितने का गुड्स है उससे कम आपने इंश्योरेंस लिया हुआ है, ठीक है, उससे कम आपने क्या किया? इंश्योरेंस लिया है। तो ये दो केस में हमने इसको पढ़ना है, ठीक है। बाकी ये लॉस ऑफ जो स्टॉक है, ठीक है, लॉस ऑफ प्रॉफिट है जो, ठीक है, इसको हम बाद में देखेंगे आगे। पहले हम इसी इसी पोर्शन पे कंसंट्रेट करेंगे, राइट। सो स्टॉक इंश्योरेंस, एवरी बिजनेस यूनिट हैज टू कीप सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ स्टॉक, ठीक है, जो मैंने ऊपर बोला आपको। द बिजनेस प्रेमिसेस मीटिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ सेल्स रिक्वायरमेंट, ठीक है, सेल्स हो, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स हो, उसको फुलफिल करने के लिए। द स्टॉक kept in the business premises subject to risk of loss, ठीक है, by fire, ठीक है। So for protecting itself against the such a loss, business units takes a fire insurance policy। क्या लेते हैं? फायर इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली, ठीक है। So covering the loss stock by fire, a fire insurance policy which cover loss of stock by fire is known as loss of stock policy, in which the insurance company undertakes to compensate the business unit for loss of स्टॉक बाय फायर इन कंसिडरेशन फॉर पेमेंट कॉल्ड प्रीमियम, ठीक है। आपको उस पर प्रीमियम पे करना पड़ता है। प्रीमियम के बदले अगर लॉस होता है तो आपको क्या मिलता है? उसकी कंपनसेशन मिल जाएगी। क्या मिलेगी? कंपनसेशन मिलेगी, ठीक है। उसके बाद क्या है? अ फायर इन बिजनेस डिस्ट्रॉय नंबर ऑफ एसेट्स, चलो लेट इट बी, ठीक है। तो ये था आपका फर्स्ट पैराग्राफ है जो ये आपके काम का। नेक्स्ट क्या है? अब इसको कैलकुलेट कैसे करना है, ठीक है। वो तो समझ में आ गया हमको कि स्टॉक है जो उसका इंश्योरेंस कर लिया, ठीक है, लेकिन इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी? ठीक है, इसका मतलब हमें क्या? अब एक कहानी सुनो। होता क्या है कि जब भी आपका
वेट, देखो हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स कब क्लोज होते हैं? बुक्स ऑफ जो अकाउंट्स हैं आपकी, वो कब क्लोज होती हैं? वो क्लोज होती है आपकी 31 मार्च को, ठीक है, चाहे वो कोई भी ईयर हो, ठीक है। ये हमारा कौन सा फाइनेंशियल ईयर हो गया आपका, ठीक है। अब डैमेज जरूरी थोड़ी इसी दिन होगा, ठीक है। हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो कब बनता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या फिर ट्रेडिंग अकाउंट, ये कब बनता है हमारा? ये इसी दिन बनता है, एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। अब ये एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर बनता है, लेकिन सपोज करो आपका जो लॉस है वो हो गया जुलाई 15 को। लॉस कब हुआ? जुलाई 15 को, ठीक है। उस दिन फायर फायर लग गई, ठीक है, जिसकी वजह से आपका स्टॉक डिस्ट्रॉय होगा। स्टॉक क्या हो गया? डिस्ट्रॉय, ठीक है। लेकिन हमारे अकाउंट्स कब बनते हैं? 31 मार्च को। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास स्टॉक की वैल्यू नहीं होगी। हम किसकी बात कर रहे हैं? लॉस ऑफ स्टॉक की बात कर रहे हैं ना। किसकी बात कर रहे हैं? लॉस ऑफ स्टॉक। इसका मतलब हमारे पास उस दिन स्टॉक की वैल्यू क्या है वो हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। क्या होनी चाहिए? पता होनी चाहिए। लेकिन हमारे पास अकाउंट कब तक का बना होता है? 31 मार्च तक का ही बना है, ठीक है। अब 15 जुलाई को हो गई, लेकिन 31 तो बीच में कितना गैप आ गया? इस गैप में हमारे पास स्टॉक की वैल्यू तो हमने कैलकुलेट ही नहीं की है, ठीक है। कि आज की डेट में 15 जुलाई को, आज की डेट में हमारे पास स्टॉक कितना है, ठीक है। तो इसी इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक मेमोरेंडम क्या बनाना पड़ेगा? एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एक ट्रेडिंग अकाउंट या प्रॉफिट एंड ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा हमको। क्या बनाना पड़ेगा? ट्रेडिंग अकाउंट। टू फाइंड आउट टू फाइंड आउट लॉस, टू फाइंड आउट स्टॉक, टू फाइंड आउट स्टॉक। स्टॉक कितना है जी आज की डेट में, जिस दिन फायर हुआ, ठीक है, जिस दिन डिस्ट्रक्शन हुई, उसकी उस डेट में हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक कितना था? उस डेट में क्लोजिंग स्टॉक कितना था हमारे पास, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि आपको ये वाला जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ठीक है, इसकी जरूरत पड़ेगी किसके लिए? क्योंकि बाकी चीजें दी होंगी हो सकता, और यहाँ पर क्लोजिंग अगर स्टॉक निकालना है, इसका मतलब क्या हो? जब भी आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाओगे, ठीक है, जब भी ट्रेडिंग अकाउंट बनाओगे तो आपको ग्रॉस प्रॉफिट की भी जरूरत पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ेगी? ग्रॉस प्रॉफिट की, ठीक है। ये कुछ चीजें हमें, एक तो हमें स्टॉक कैलकुलेट करना पड़ेगा ऑन द डेट ऑफ फायर, ठीक है। उसको कैलकुलेट करने के लिए क्या चाहिए? हमें ग्रॉस प्रॉफिट चाहिए, ग्रॉस प्रॉफिट का रेट चाहिए, ठीक है। वो कहाँ से पता चलेगा? जो प्रीवियस ईयर का क्या है आपके पास ट्रेडिंग अकाउंट है, वो वहीं से पता चलेगा, प्रीवियस ईयर का, ठीक है। जो 31 मार्च को हमने बनाया था उससे पीछे, ठीक। तो ये दो चीजें आपके पास गिवन होनी चाहिए। गिवन नहीं भी होंगी तो हम निकाल लेंगे। ग्रॉस रेट निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है, वो निकाल लेंगे हम। और स्टॉक भी हम निकाल लेंगे अगर हमारे पास ये रेट दिया होगा तो, ठीक है, और कुछ डाटा दिया होगा, ठीक है। ओके। तो ये यहाँ पर यही चीज बोली है कि सबसे पहले हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें क्या करना है? सबसे पहले हमने क्या करना है? परसेंटेज ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट निकालनी है ऑन सेल, ठीक है। परसेंटेज ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट हमने निकालना है ऑन सेल। तो इसके लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा? ठीक है, या तो आपके पास गिवन होगा ये, या तो क्या होगा? गिवन होगा, या फिर कैलकुलेट करना पड़ेगा, या फिर क्या करना पड़ेगा? कैलकुलेट करना पड़ेगा। गिवन होगा फिर तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कैलकुलेट करना पड़ेगा तो उसके लिए क्या चाहिए आपको? उसके लिए चाहिए आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा। आपको क्या बनाना पड़ेगा? अगर कैलकुलेट करना है तो फिर क्या करना पड़ेगा? आपको एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। तो ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट क्या है? सो दिस इज द फॉर्मेट फॉर ट्रेडिंग अकाउंट। ये आपके पास ट्रेडिंग अकाउंट है, ठीक है, जैसा कि आप बनाते थे। तो ये ओपनिंग स्टॉक होगा, यहाँ पर परचेजेस, वेजेस, कैरेज इनवर्ड, ठीक है। उसके बाद सेल्स,
गिवन होगी, आपके पास क्लोजिंग स्टॉक दिया होगा, आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेना आपने, क्या निकलेगा आपके पास, ये बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी। ठीक है, इसी ग्रॉस प्रॉफिट से फिर हमने क्या निकालना है, ग्रॉस प्रॉफिट से क्या निकालेंगे हम, रेट निकालेंगे। रेट कैसे निकलेगा, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो या रेट इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल इंटू 100, वो निकल जाएगा आपके पास। ठीक है, कैसे निकालेंगे, दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग ग्रॉस प्रॉफिट रेट। नेक्स्ट स्टेप जो है हमने क्या बनाना है, नेक्स्ट स्टेप इज टू प्रिपेयर मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द करंट ईयर अप टू द डेट ऑफ फायर। ठीक है, कि जिस दिन फायर हुई, अकाउंट्स कब क्लोज हुए, 31 मार्च को। फायर कब लगी, एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, 15 जुलाई को। तो 31 मार्च और 15 जुलाई के बीच में, नेक्स्ट ईयर 31 मार्च और 15 जुलाई के बीच में आपके पास क्या है, डाटा नहीं है आपके पास। ठीक है, आपने अकाउंट मेंटेन नहीं किया है। ठीक ठीक है, आप क्या बनाओगे फिर, एक मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाओगे। मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट वो भी वैसे ही बनता है जैसे आपका ट्रेडिंग अकाउंट बनता है। ठीक है, फर्क सिर्फ इतना है कि वहां पर हमने क्लोजिंग स्टॉक निकालना है। क्या निकालना है, क्लोजिंग स्टॉक। तो देख लेते हैं कैसे निकालना है। दिस इज योर मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक गिवन होगा, परचेज गिवन होंगे। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट भी गिवन गिवन नहीं होगा आपके पास, आपने परसेंटेज निकाली होगी ना। आपने क्या निकाली है, रेट निकाला है ग्रॉस प्रॉफिट का। तो सेल के ऊपर आप ग्रॉस प्रॉफिट डाल के वो निकाल लोगे यहाँ से। ठीक है, तो बैलेंसिंग फिगर आएगी यहाँ पर आपकी किसकी, क्लोजिंग स्टॉक की। क्लोजिंग स्टॉक की क्या आएगी यहाँ पर, बैलेंसिंग फिगर। ये हमने फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट सभी केसेस में आपका जो मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट है या ट्रेडिंग अकाउंट है वो इसी तरीके से बनेगा। ठीक है, एक दो कुछ ट्रांजेक्शन दो तीन आगे पीछे हो सकते हैं। ठीक है, एडिशनल हो सकते हैं, जैसे परचेज है, परचेज रिटर्न हो गया, सेल्स है तो सेल्स रिटर्न है। ठीक है, ये सब चीजें हो सकती है, या ड्राइंग्स वगैरह हैं। ठीक है, तो वो उनकी हमने एडजस्टमेंट देखनी कैसे करनी है। बाकी ऑलमोस्ट ये इस तरीके से ही रहेगा। ठीक है जी, ओके। और तीसरा स्टेप क्या है हमारे पास, डिडक्ट द वैल्यू ऑफ स्टॉक सैल्वेज्ड। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो स्टॉक है हमारे पास जो हमने सेव किया है, ठीक है, या जिसकी कुछ क्या है स्क्रैप वैल्यू, क्या है स्क्रैप, मीन बेच के उसको हम हमको कितना अमाउंट मिलेगा, उसको हम माइनस कर देंगे यहाँ से, उसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, वो कैसे, जो भी हमारा स्टॉक निकलेगा, जो भी हमारा मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट से स्टॉक निकलेगा, उसमें से हमने इसको क्या करना है, माइनस कर देना है। ठीक है, उसमें से क्या करना है, माइनस कर देना है। ये तो स्टेटमेंट ऑफ क्लेम कैसे निकालनी है, कि एस्टिमेटेड स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, जो हमने मेमोरेंडम बना के निकाला, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट से निकाला, वो निकाल लेंगे, वो डालेंगे यहाँ पर। उसके बाद लेस स्टॉक सेव्ड या फिर सैल्वेज्ड वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू जो भी होगी उसकी, उसको हम यहाँ से माइनस करेंगे। ठीक है, तो आपका निकल जाएगा वैल्यू ऑफ स्टॉक डिस्ट्रॉयड बाय फायर। वैल्यू ऑफ स्टॉक डिस्ट्रॉयड बाय फायर, यही हमारा क्या होगा, क्लेम होगा। इतना ही हमारा क्या होगा, क्लेम के लिए हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, ओके ओके। अब है हमारे पास एवरेज क्लॉज, क्या है, एवरेज क्लॉज। एवरेज क्लॉज का मतलब क्या हुआ, अब सिंपली सा एक बात समझ लो। मैंने आपको बताया था ना कि या तो आप क्या कर सकते हो, या तो जितना आपका स्टॉक है उतना ही उसका क्या लोगे, इंश्योरेंस इज, स्टॉक की जितनी वैल्यू है उतना ही आपका जो इंश्योरेंस भी उतना ही है। कितना, 10 लाख। ठीक है, ये हमें एग्जांपल ले रहा हूँ। ठीक है, ये है फर्स्ट केस। दूसरा केस क्या हो सकता है, स्टॉक की वैल्यू कितनी है, 10 लाख, और इंश्योरेंस आपने लिया है कितना, 8 लाख। ठीक है, तो मिसमैच है दोनों के बीच में। उस केस में हम क्या अप्लाई करेंगे, एवरेज क्लॉज। क्या अप्लाई करेंगे, एवरेज क्लॉज। एवरेज क्लॉज का मतलब यहाँ पर प्रोपोर्शनेट। क्या मतलब हुआ इसका, प्रोपोर्शनेट मीन प्रोपोर्शनेटली हमने क्या करना है, क्लेम को डिवाइड करना है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, कैसे डिवाइड करेंगे, ये है वैल्यू ऑफ स्टॉक डिस्ट्रॉयड, जितनी हमने हमारी वैल्यू निकली डिस्ट्रॉय की है। ठीक है, स्टॉक जो हम मेमोरेंडम ट्रेडिंग से निकालेंगे उसकी वैल्यू इनटू वैल्यू ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। ठीक है, वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन द डेट ऑफ, कितनी वैल्यू थी जब स्टॉक की ऑन द डेट ऑफ फायर। ठीक है, तो ये इसने एग्जांपल ली हुई है ऊपर कि 70,000 आपका जो स्टॉक है वो डिस्ट्रॉय हुआ है। ठीक है, और आपकी जो इंश्योरेंस पॉलिसी वो कितनी है, 1 लाख,
और वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन द डेट ऑफ हायर कितना है 1,40,000, तो 50,000 का ही आप क्या कर सकते हो, क्लेम कर सकते हो। मीन्स कि 70,000 थी स्टॉक, लेकिन आपको मिला कितना 50,000, क्योंकि आपने प्रोपोर्शनेटली उसको डिवाइड किया, राइट। तो जैसे जैसे हम क्वेश्चन करेंगे फिर समझ में आ जाएगी बात अब। ओके, ठीक है। तो ये एवरेज क्लॉज का फॉर्मूला है, वैल्यू ऑफ पॉलिसी डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर इनटू वैल्यू ऑफ स्टॉक डिस्ट्रॉयड। ठीक है, ओके। तो ये इंट्रोडक्शन थी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। और ये जो दूसरा पार्ट है आपका कौन सा, प्रॉफिट वाला, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने प्रॉफिट को भी इंश्योरेंस किया हुआ है। किसका इंश्योरेंस किया हुआ है, प्रॉफिट का, ठीक है। ये हम आगे करेंगे, जब हम सॉल्व कर लेंगे कुछ क्वेश्चन इसको, उसके बाद हम इसको करेंगे, तभी ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।